गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। क्लास 5th में हम कर रहे थे एसएसटी में फर्स्ट चैप्टर द इमेजनरी लाइंस। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि ग्लोब क्यों बनाया गया है और किन्होंने बनाया है, इसमें कौन कौन सी किस तरीके से इसको लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के थ्रू बताया गया है, लैटिट्यूड्स लाइन क्या होती हैं, हेमिस्फेयर्स, ये सारे बच्चों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे जहाँ हमने छोड़ा था उसके आगे से इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, पेज नंबर 1 चैप्टर फर्स्ट, इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जो ये हमें डायग्राम दिया हुआ है हम इसके थ्रू इसे समझेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज द इक्वेटर। जो सबसे इंपॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट पैरेलल लाइन होती है वो कौन सी होती है? इक्वेटर। ऑल द अदर लैटिट्यूड्स आर नंबर्ड फ्रॉम इट, और जितने भी लैटिट्यूड्स लाइन हैं वो इसी के थ्रू नंबर की जाती हैं। इफ़ वी मूव नॉर्थवर्ड फ्रॉम द इक्वेटर, नॉर्थवर्ड मीन्स नॉर्थ की तरफ अगर हम जाते हैं, फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर लाइन से अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, वी विल फाइंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो हमें कौन सी लाइन मिलती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होती है। उसी तरीके से और ऊपर जाते हैं तो हमें मिलती है आर्कटिक सर्कल, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ होती है। उसके ऊपर जाते हैं तो हमें मिलता है नॉर्थ पोल, जो कि 90 डिग्री नॉर्थ होता है। इसी तरीके से अगर हम साउथवर्ड चलते हैं, मतलब साउथ की तरफ अगर हम जाते हैं, तो हमें इक्वेटर से जो लाइन मिलती है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो 23.5 डिग्री साउथ होती है, और अंटार्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री साउथ होता है। सबसे नीचे हमें मिलता है साउथ पोल, जो कि 90 डिग्री साउथ है। अब हम ये डायग्राम हमने बनाया हुआ है जिसमें वही इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल, ये सब हमने मेज़र किया है। अब ये नहीं है कि ओनली यही लाइंस लैटिट्यूड्स होती हैं, इसके अलावा कितनी लाइन हमने देखा था 0 डिग्री से होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सारी की सारी पैरेलल लाइंस, बहुत सारी लाइंस, ये सारी लाइंस क्या होती हैं? ये सारी लाइंस लैटिट्यूड्स होती हैं। इनको अलग अलग डिग्री से हम शो करते हैं। ये 0 डिग्री होती है इक्वेटर, उसके बाद 1, 2, 3 या 10, 20, अगर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो 10 डिग्री नॉर्थ। उसी तरीके से अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं तो 5 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री, 5 डिग्री साउथ, 10 डिग्री साउथ एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिट्यूड्स। द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे नेवर मीट। कल हमने पढ़ा था ना, ये पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? लैटिट्यूड लाइन क्या होती हैं? पैरेलल, वे कभी भी एक दूसरे को नहीं कट करती हैं। ऑल लैटिट्यूड्स आर एक्चुअली सर्कल्स ड्रॉन इन ईच हेमिस्फेयर। जो लैटिट्यूड्स लाइन होती हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं? सर्कल, क्योंकि धरती क्या होती है हमारी? गोल होती है। पता है ना सबको? कौन सी शेप होता है? गोल होता है। एक सर्कल, जैसे हमने ग्लोब होता है, ग्लोब भी गोल, उसी तरीके से धरती का हमने मिनिएचर वर्जन बनाया हुआ है ग्लोब। तो ग्लोब भी जब हम एक लाइन को पूरा ड्रॉ करते हैं तो वो बिल्कुल गोल गोल दिखाई देती है। ये लाइन दिखाई दे रही है आपको नीचे, इस तरीके से पूरा पीछे तक आती है और वो हमें गोल दिखाई देने लगती है। तो ऑल लैटिट्यूड्स आर एक्चुअली सर्कल्स ड्रॉन इन ईच हेमिस्फेयर। सारी की सारी लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? एक्चुअल में सर्कल होती हैं, जो ईच हेमिस्फेयर में बनी हुई थी, मतलब हर हेमिस्फेयर में जो बनी होती हैं। दे बिकम स्मॉलर एज दे मूव टूवर्ड्स द पोल्स। फिर धीरे धीरे करके स्मॉल होती जाती है जैसे जैसे वो पोल की तरफ जाने लगती हैं। हमने देखा ये लाइन जो थी हमारी बिग थी, फिर उससे स्मॉल थी, फिर उससे स्मॉल थी, तो जैसे ही वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाने लगती हैं वो स्मॉल होती चली जाती है, मतलब स्मॉल सर्कल बनने लग जाते हैं। ऑल लैटिट्यूड्स अदर देन इक्वेटर आर कॉल्ड स्मॉल सर्कल्स एंड दे कैन नॉट डिवाइड द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ्स। जो सारी की सारी जो लैटिट्यूड्स होती हैं अदर देन इक्वेटर, इक्वेटर को छोड़कर, आर कॉल्ड स्मॉल सर्कल्स। सारी लाइंस को स्मॉल सर्कल्स बोला जाता है। एंड दे कैन नॉट डिवाइड अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ्स। वो जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड, इक्वल पार्ट्स में, मतलब जो बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सों में नहीं डिवाइड करती हैं, नहीं डिवाइड करती हैं, ये ध्यान रखिएगा। कौन सी? स्मॉल सर्कल्स, ओनली इक्वेटर को छोड़ के। नॉर्थ पोल एट 90 डिग्री इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड द साउथ पोल एट 90 डिग्री इन द साउथर्न हेमिस्फेयर आर जस्ट 2 पॉइंट्स आर द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ। ये जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, इनको हमने 2 पॉइंट्स बनाया हुआ है 90 डिग्री देकर, ताकि हम जो एक्सिस होते हैं इनसे हम मेज़र कर सकते हैं। ये इमेजिनरी बनाया गया है। अब है लॉन्गिट्यूड्स। पहले हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, आप सबको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिट्यूड्स लर्न करना है।
ध्यान रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या होती हैं, वे एक दूसरे को नहीं काटती हैं, जो लाइंस हैं वो एक्चुअल में सर्कल होती हैं और जैसे ही वो पोल्स की तरफ जाती हैं वो छोटी होती जाती हैं। नंबर 3, इक्वेटर को छोड़कर सारे जो लाइंस होते हैं उन्हें हम स्मॉल सर्कल बोलते हैं और वो जो हमारी अर्थ है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड करती हैं। जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल हैं उनको हम 90 डिग्री पर हैं, वो जस्ट 2 पॉइंट्स ऑन द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ, वो ओनली 2 पॉइंट्स होते हैं अर्थ के। अब है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड जैसे हमने लैटिट्यूड्स पढ़ा वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स होता है। लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस, ये वर्टिकल लाइंस होती हैं। वो कौन सी लाइन थी? हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये वर्टिकल लाइंस होती हैं। ड्रॉन ऑन ए ग्लोब रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, जैसे वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती थी ऐसे ही ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। ये दिख रहा है आपको, ये नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है, तो वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएंगी। दीज आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस विच मीन्स मिडे इन लैटिन, इनको हम मेरिडियंस भी बोलते हैं और लैटिन लैंग्वेज में इनको हम मिडे भी बोलते हैं। जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है? मेरिडियंस। द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड्स दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन। जो सेंट्रल लाइन होती है जो कि हमारी अर्थ को डिवाइड करती है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ईस्ट की तरफ, ये जो मेन है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, इस लाइन को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इट इज़ अ 0 डिग्री मेरिडियन। दिस मेरिडियन रन्स थ्रू द ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच इन लंदन इन द यूनाइटेड किंगडम एंड इज ऑल्सो नोन एज द ग्रीनविच मेरिडियन। और इस 0 डिग्री मेरिडियन को या प्राइम मेरिडियन को, ये जो होती है थ्रू द ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच, ये ग्रीनविच लाइन से होकर जाती है लंदन इन द यूनाइटेड किंगडम एंड इज ऑल्सो नोन द ग्रीनविच मेरिडियन, और इसकी वजह से हम इस लाइन को ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। अब इसको हम कैसे समझेंगे? अब हमारे पास एक हमने ये ड्रॉ किया है, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। तो जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं इस तरीके से। और ये हमारा क्या है? ईस्ट, और ये क्या है हमारा? वेस्ट। जो ये बीच वाली जो लाइन होती है जो कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। ध्यान रखिएगा, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। ओके, जैसे कि इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर नॉर्थ में नॉर्थन हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर में बांटता है, इसी तरीके से जो प्राइम मेरिडियन लाइन होती है वो इसको ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है। आज के लिए इतना ही है। सारे बच्चे वापस से रीडिंग जरूर करें और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिट्यूड्स ये सब बच्चों को लर्न करना है कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड्स, ये आप करिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।